Good morning, my dear friends. Before proceeding further, it's just a request, gentle reminder to please share, subscribe and like your own Status Commerce Coaching YouTube channel. So before proceeding, today we will going to discuss about the types of demand. डिमांड के अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, डेट वी विल गोइंग टू डिस्कस. थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन कैसा एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो इट वोंट बी एनी टाइप ऑफ कन्फ्यूजन. So let's proceed further without wasting your time. First one is individual demand. What do you mean by individual demand? Individual demand is the demand which is made by an individual, by a single person. एक सिंगल पर्सन अगर डिमांड पूछता है, कोई चीज़ हमको चाहिए होगा तो हम जाकर डिमांड करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल डिमांड. इंडिविजुअल बायर, सिंगल बायर. सिंगल बायर जब कोई डिमांड करेगा तो उसको इंडिविजुअल बोलेंगे. मैं जाकर कोई चीज मांगता हूं तो वो क्या हो गया, इंडिविजुअल डिमांड, राइट. तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. मार्केट डिमांड मीन्स व्हाट? मार्केट डिमांड इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट इज डिमांडिंग द सेम थिंग. फॉर एग्जाम्पल, मार्केट में मैं अकेला तो हूं नहीं, आप भी हो, ये भी है, वो भी है, सारी चीज़ें हैं. मार्केट में आप भी डिमांड करोगे, मैं भी डिमांड करूंगा, सब लोग मिलकर डिमांड करेंगे. मैंने किसी चीज़ को 1 kg डिमांड किया, आपने 2 kg किया, किसी ने 3 kg किया है, तो 3 + 2 5 प्लस मेरा एक 1 6. तो मतलब ये हुआ मार्केट डिमांड हमारा 6 kg है. मतलब टोटल एग्रीगेट डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स प्रेजेंट इन द मार्केट. सब मिलाकर, मार्केट में मैं अकेला नहीं रहूंगा, सब मिलाकर जो डिमांड करेंगे उसको हम बोलेंगे मार्केट डिमांड. सिंपल. इंडिविजुअल अलग है, मार्केट अलग है. नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जॉइंट डिमांड. जॉइंट डिमांड मीन्स व्हेन 2 or more person, when 2 or more goods are demanded jointly. जब जॉइंटली डिमांड करेंगे, 2 से ज़्यादा गुड्स है, हम जॉइंटली डिमांड कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी आर डिमांडिंग टी एंड शुगर, है ना. टू मेक अ टी, हमको टी चाहिए ना. अगर हमको टी बनानी है, वी वांट टू मेक अ टी, तो हमको क्या चाहिए? वाटर चाहिए, मिल्क चाहिए, टी चाहिए, शुगर चाहिए, टी चाहिए. एक साथ में सारी चीज़ें डिमांड करूंगा और फिर ये सारी सामग्री एक बार जमा हो गई तो देन आई कैन मेक अ टी, राइट. तो वो बनाने के लिए हमको क्या लगेगा? टी लगेगा, शुगर लगेगा. जॉइंट डिमांड बोलेंगे, जो साथ में डिमांड किया जाएगा. और इट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड. कॉम्प्लीमेंट्री विच इज बीइंग डिमांडेड. Correct? That is a finest example for joint demand. Now we will going to discuss about the composite demand. Composite demand means what? Composite demand means the demand which refers to demand of a commodity which can be used for the several uses. एक से ज़्यादा uses के लिए जब काम आएगा. For example, यहाँ पर मैं लिखता हूँ example electricity. Electricity हम पानी गर्म करने के लिए भी यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी. मोबाइल चार्ज करने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं. खाना बनाने के लिए भी हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे. तो दैट इज कॉल्ड एज कंपोजिट डिमांड बिकॉज दिस इलेक्ट्रिसिटी यूज फॉर सेटिस्फाइंग अवर सेवरल वांट्स एट अ टाइम. एक टाइम में हमारे सारे वांट सेटिस्फाई हो जाते हैं. दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी. दैट इज कॉल्ड एज कंपोजिट डिमांड. कॉम्पिटिटिव डिमांड मीन्स इन कॉम्पिटिशन. For example, there are 2 products into the market. Competitive demand like Surf Excel and Tide. These are the competitors of each other. Surf Excel नहीं मिलेगा तो I can switch over to Tide. That is called as competitive demand. जब हम दो आपस के कॉम्पिटिटर्स को डिमांड करते हैं उसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूट्स. याद होगा आपको, हमने कल डिस्कस किया था सब्स्टिट्यूट्स. ये नहीं तो वो, सर्फ एक्सेल नहीं मिलेगा तो वी विल स्विच ओवर टू टाइड. कंपटीशन है, कॉम्पिटिटिव, उसी से वर्ड बना है कॉम्पिटिटिव डिमांड. सिंपल. Now we will going to discuss about the indirect or derived demand. Indirect demand हम किसको बोलेंगे? Indirect demand means, for example, if you want to produce anything, we require some factors of production. Like for example, I required land, I required labor
टू प्रोड्यूस एनी फिनिश गुड्स, कोई फिनिश गुड्स जब हमको प्रोड्यूस करना होता है तो लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए, राइट। दीज आर द थिंग्स थ्रू विच वी कैन प्रोड्यूस एनी फिनिश गुड, कोई आइटम में बना सकता है, राइट। तो दैट इज कॉल्ड ए इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स कीप्स ऑन डिमांडिंग दीज थिंग्स इनडायरेक्टली, इसी से हम कोई चीज़ बनाते हैं। फिर तो सबसे पहले ये चीज़ें होनी चाहिए ना, लैंड होनी चाहिए, लेबर होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें रहेंगे, देन आई कैन प्रोड्यूस एनीथिंग। दैट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड मीन्स डायरेक्टली कंज्यूम बाय द कंज्यूमर। मैंने कपड़ा ले लिया, क्लोथ परचेज किया, मैंने आइसक्रीम परचेज किया, फूड परचेज किया, डायरेक्टली लूंगा और कंज्यूम कर लूंगा। दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्टली कंज्यूम बाय द कंज्यूमर, इट इज नोन एज डायरेक्ट डिमांड। सिंपल। Hope so you will like these things and you won't be having any confusion. If there is any confusion, please suggest me something so that I can improve myself, because no one is perfect and this is my I think 5th or 6th video I am preparing. I need a lot of improvement also, I know that, but thing is that you just suggest me the things I can improve so that I can get the better videos for you with better contents. Thank you. Thanks a lot.